मैथ्स में कई फॉर्मूला ऐसे होते हैं जो हर सिचुएशन में हमेशा सही रहते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि चाहे आप छोटे नंबर लो या बड़े नंबर, पॉजिटिव लो या नेगेटिव, ये कभी गलत नहीं होते। इन्हें आइडेंटिटीज कहा जाता है। आइडेंटिटीज का इस्तेमाल हम अलजेब्रा, फैक्टराइजेशन, इक्वेशन और कई जगह करते हैं। अगर इन आइडेंटिटीज को अच्छे से समझ लिया जाए तो कैलकुलेशन बहुत तेज और आसान हो जाती हैं। ये बहुत से एग्जामों में पूछी जाती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। जेई और नीट इसके उदाहरण हैं। जेई के मैथ में और नीट के फिजिक्स में इसके बहुत वैल्यूएबल होती हैं। तो हम इसके बारे में आगे जानते हैं। पहली सिंपल आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि किसी दो नंबर के सम का स्क्वायर करने पर 3 टर्म बनती है, a स्क्वायर, 2ab और b स्क्वायर। जबकि ये होता है कि दो नंबरों का स्क्वायर का सम ये बताता है कि दो नंबर को स्क्वायर करने पर क्या सम आएगा और इससे क्या होगा। इसकी बहुत यूज होती है। ये सिंपल देखने में लगता है पर ये बेसिक से लेकर ब्रीफ इसका एक्सप्लेनेशन होता है। दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह पहली आइडेंटिटी जैसी ही है, बस बीच का साइन बदल जाता है। यह दो नंबरों के डिफरेंस का स्क्वायर बतलाता है और इसका भी बहुत ब्रीफ यूज है, लेकिन ये बहुत माइनर यूज देखने को मिलते हैं पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तीसरा आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर कहा जाता है क्योंकि इसमें मिडिल टर्म नहीं होता। अब एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। x प्लस 5 का होल स्क्वायर निकालना हो, आइडेंटिटी लगाते हैं a इक्वल टू एक्स और b इक्वल टू 5 रखेंगे। रिजल्ट आता है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। आइडेंटिटी जितना आसान लगती है उतनी ही पावरफुल भी है। इसको समझेंगे अलजेब्रा हमें आसान रहेगा। और यदि हम इन दोनों फार्मूला का यूज जेई बेसिस और नीट बेसिस पर करना चाहेंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आगे बताएंगे। धन्यवाद।